नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे। साथियों, आज डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के फोर्थ पेपर आपके फोर्थ पेपर के क्रम में हम लोग पुनः महत्वपूर्ण प्रश्न जो गणित चतुर्थ प्रश्न पत्र आपका गणित विषय का है, तो इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आज पुनः आए हैं जो आपकी परीक्षा में पूर्णतया आने की संभावनाएं हैं। सिर्फ सीधे हम लोग चलते हैं प्रश्नों की ओर। तो आज का पहला प्रश्न, 8365 में 3 का स्थानीय मान। तो हम आप जानते हैं स्थानीय मान जिस स्थान पर अंक है उस स्थान पर उसका जो मान होगा वही उसका स्थानीय मान होगा। दूसरा, ये तो एक आपका स्थानीय मान की बात हमने की। एक मान और अंक का होता है जिसे हम जातीय या वास्तविक मान कहते हैं। इससे भी आपका प्रश्न पूछ सकता है। तो ये है उस अंक का अपना मान होता है, उस अंक का अपना मान होता है। जैसे यहां पर अगर हम कहें कि इसमें 3 के स्थानीय मान को पूछा है तो 8365, तो 3 कहां पर है? 5 इकाई पर, 6 दहाई पर, 3 सैकड़ा पर, 8 हजार पर। तो 3 का मान पूछा है सैकड़े पर, तो एक सैकड़े का मान 100 होता है। तो 3 गुणे 100 बराबर 300 होगा। तो यहां आपका दूसरा विकल्प क्या होगा? दूसरा विकल्प आपका उत्तर होगा। वहीं यदि ये पूछता कि इसमें 3 का जातीय मान कितना है, तो उस अंक का अपना मान अर्थात इसका जातीय मान 3 ही होगा। दूसरा प्रश्न, कौन सा जोड़ा एक दूसरे का व्युत्क्रम है? यहां हम आप जानते हैं यदि हमारा भिन्न P अपान Q है तो P अपान Q का व्युत्क्रम जब हमें लिखना होता है तो हम क्या करते हैं? अंश व हर को हम बदल देते हैं। अंश व हर को क्या करते हैं? हम बदल देते हैं। तो यहां पर जैसे P और Q है तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? Q अपान P। तो यहां इस जोड़े में देखिए तो तीसरा विकल्प 5/6 और उसका उल्टा 6/5। तो तीसरा विकल्प हमारा आंसर होगा कि यह जोड़ा एक दूसरे का व्युत्क्रम है। 2.4 गुणे 0.5 का गुणा करना है तो इसको हम सीधे सीधे गुणा कर लेंगे। 2.5 गुणे 0.5, जैसे साधारण गुणा करते हैं वैसे ही गुणा करेंगे। तो 5 का 4 बार जाएगा 20, हासिल 2, 5 दूनी 10, 2 12। अब यहां पर ये देखेंगे दशमलव के बाद कितने अंक, यानी दशमलव की दाहिनी ओर कितने अंक हैं। तो दशमलव के दाहिनी ओर 1 और 2 अंक हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे? दाहिनी तरफ से 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, अर्थात इसका मान 1.20 है और ब विकल्प जो है ये आपका आंसर होगा। तीसरा प्रश्न, आगे हम चौथे प्रश्न पर चलते हैं कि 5x प्लस ब्रैकेट में 7x माइनस 3। तो इसको मान ज्ञात करना है। तो 5x प्लस विद इन ब्रैकेट 7x माइनस 3। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 5x प्लस 7x माइनस 3। तो 5 और 7 ये आपस में जुड़ जाएंगे, 12x माइनस 3 ये आपका उत्तर आएगा जो तीसरा विकल्प है। यहां एक चीज और आपको हम बता दें कि यदि यही प्रश्न ये होता कि 5x माइनस 7x माइनस 3, तो इसका मान हमको ज्ञात करना होता। तो इसका मान क्या होता? तो इसमें 5x माइनस, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाते हैं। तो माइनस एक्स 7x का प्लस है तो ये -7x और -3 जो है ये +3 हो जाएगा। और 5x और 7x में 7 बड़ा है तो यहां पर क्या करेंगे? यहां माइनस के साथ 2x प्लस 3 ये आपका उत्तर आता, या इसे हम लिखते 3 माइनस 2x। तो इस तरह के प्रश्न आपको मिलेंगे। तो यहां पर इस तरह के प्रश्नों को आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में वृहत कोण है। तो यहां हम आप जानते हैं, यहां हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं किसकी? न्यून कोण।
न्यून कोण कहां से कहां तक होता है, 90 अंश से कम जो होगा वो न्यून कोण होगा, जो 90 अंश का कोण होगा वह क्या होगा, वह समकोण होगा। 90 अंश से अधिक किंतु 180 से कम है तो वह कौन सा कोण होगा, वह अधिक कोण होगा। और जो 180 अंश पर होगा तो 180 अंश के कोण को हम आप ऋजु कोण कहते हैं, और वहीं 180 अंश से बड़ा और 360 अंश से छोटा है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम वृहत कोण कहेंगे। तो यहां पर आपका जो कोण है वृहत कोण वह कौन सा है, 305 अंश आपका वृहत कोण होगा। यही आपका आंसर। 180 अंश कौन सा कोण है, यह आपका ऋजु कोण है। 88 अंश आपका न्यून कोण है। 135 अंश आपका अधिक कोण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं। तो हम अभाज्य संख्याओं को जानते हैं कि जो संख्याएं एक व स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से न विभाजित हो, के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से न विभाजित हो, वह से न विभाजित हो तो वह संख्याएं क्या हो, वह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यहां पर आप देखें 81 और 83 की जब हम बात करते हैं तो 81 आपका 3 से कट जाएगा, 83 तो ये आपका नहीं है। फिर 83 और 87 की बात करें तो 83 की छोड़िए 87 को देखिए तो ये 3 से कट जाएगा तो यह संख्या नहीं है। 81 और 89, ये 81 आपका 3 से कट रहा है तो ये संख्या अभाज्य नहीं। 83 नहीं कट रहा है, 89 नहीं कट रहा है, तो यहाँ पर 83 और 89 क्या है, ये हमारी अभाज्य संख्या। तो यहाँ चौथा विकल्प हमारा उत्तर होगा। यहाँ एक चीज और आपसे प्रश्न बहुविकल्पी में पूछा जा सकता है कि ऐसी संख्याएं जिनके केवल और केवल दो गुणनखंड हो, केवल व केवल दो गुणनखंड हो, वह संख्याएं क्या होती हैं, वह संख्याएं क्या होती हैं, वह संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। एक प्रश्न आपका यहां से भी पूछा जा सकता है। 90 अंश के कोण अभी अभी हमने बताया, 90 अंश का कोण कौन सा कोण कहलाता है, समकोण कहलाता है। तो यहां हमारा आंसर दूसरा होगा। वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं, उसे हम जीवा कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा वृत्त है, एक बिंदु P है और दूसरा बिंदु Q है, तो दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को हम क्या कहेंगे, ये हमारी क्या हुई, यह जीवा। अगर यही जीवा वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, जैसे PR है और O केंद्र से होकर जाएगी, तो यह जीवा क्या कहलाएगी, यह जीवा व्यास कहलाएगी। व्यास जो है वह वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से 5 से विभाज्य संख्या। तो 5 से विभाजिता का नियम है कि जिसके अंत में 5 हो गया, यानी इकाई के स्थान पर 5, तो यहां पर चौथा विकल्प ड जो है उसमें आपका 5 दिया हुआ है, तो यह 5 से विभाज्य होगा। 15% का भिन्न रूप। तो यहां हम आप जानते हैं कि जब हम 15% की बात करते हैं तो, और ये भी जानते हैं कि प्रतिशत बराबर 1/100, यानी प्रति एक शत माने 100, यानी हर 100 पर 1, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 15 गुणे 1/100। तो ये 5 से आप काटेंगे तो 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 0, अर्थात इसका मान कितना आएगा, 3/20। तो आपका पहला विकल्प क्या होगा, आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में 9 का अपवर्त। तो यहां हम आपको बता दें कि जो अपवर्त है वह क्या होता है,
कि जब किसी संख्या में किससे, प्राकृतिक संख्या या गिनती की संख्या से, कौन सी है, 1 2 3 डॉट 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 ये आपकी चलती हैं, से गुणा करने पर हमको उस संख्या का अपवर्त प्राप्त होता है। उस संख्या का क्या मिलता है, उस संख्या का अपवर्त प्राप्त होता है। तो यहां आप विकल्प में देखिए, 9 का 1 से गुणा करेंगे 9, 2 से 18, 3 27, 4 36, अर्थात वह विकल्प क्या होगा, हमारा आंसर। यहां पर अपवर्त के स्थान पर एक शब्द और आपसे पूछ सकता है कि इसके गुणज बताइए, यानी अपवर्त अथवा गुणज, तो वो भी वही है। 30 और 40 के बीच अभाज्य संख्याएं, तो 30 और 40 के बीच जो अपने और एक के अतिरिक्त किसी और अन्य से विभाजित न हो वही संख्याएं क्या होंगी, तो यहां पर 31 और 37 ये क्या हैं, ये 30 और 40 के बीच की अभाज्य संख्याएं हैं और सविकल्प उत्तर होगा। अगला प्रश्न, 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में हैं, यदि इनका महत्तम समापवर्तक 12 है तो ये संख्याएं, तो माना संख्याएं बराबर क्या हैं, x, 2x और 3x। तो हम जानते हैं कि x, 2x और 3x में यदि इनका हम महत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो x आएगा, और यहाँ पर x का मान कितना दिया गया है, जो कि 12 दिया गया है। तो इसलिए संख्याएं क्या हो जाएंगी, x बराबर 12, 2x बराबर 24 और 3x बराबर 36, अर्थात 12, 24 और 36 दूसरा विकल्प क्या होगा, दूसरा विकल्प आपका उत्तर होगा। किसी कक्षा में 30 बच्चों में से 80% बच्चे उत्तीर्ण हैं, तो कक्षा में कितने बच्चे उत्तीर्ण हैं, तो यहां इसको हल करने के लिए आप हल करेंगे कि उत्तीर्ण बच्चों की संख्या बराबर क्या है, किसमें, 30 बच्चों में 80%, यानी 30 का 80% बच्चा उत्तीर्ण है, तो ये हो जाएगा 30 गुणे 80 गुणे 1/100, शून्य से शून्य कट गया, तो आपका आया कितना, 24 बच्चे, अर्थात पहला विकल्प क्या होगा, पहला विकल्प आपका उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18% का भिन्न रूप है, तो 18% जैसा हमने बताया कि प्रतिशत के स्थान पर हम क्या करते हैं, 1/100 कर दें, तो ये हो जाएगा 18 गुणे 1/100, तो ये आपका 2 9 18, 2 50 हम में, तो ये आ जाएगा आपका 9/50। यहाँ पर चौथा विकल्प 9/50 है जो आपका उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 100 है। जैसे आपको मालूम है कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 2 बार 9 लिख दें। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या, हम जितने अंक की बड़ी से बड़ी संख्या पूछेगी उतने बार 9, और उससे आगे जैसे 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या। उसी तरह इसमें 1 जोड़ देंगे तो ये 3 अंक की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, इसमें 1 जोड़ देंगे तो ये 4 अंक की सबसे छोटी संख्या। तो इस तरह के प्रश्न भी आपको मिलेंगे। अगला प्रश्न, 35 सेमी व्यास वाले वृत्त का परिमाप, तो हम आप जानते हैं कि वृत्त का परिमाप, जिसे हम आप परिधि भी कहते हैं, परिमाप या परिधि बराबर क्या होता है, पाई गुणे व्यास, या 2 पाई गुणे त्रिज्या होती है। तो 2 गुणे त्रिज्या यानी त्रिज्या का दूना व्यास होता है। तो यहाँ 22/7 गुणे 35, तो 7 × 5 = 35, 5 से कटा,
और 22 पंचे 110 सेंटीमीटर उस वृत्त की परिधि या परिमाप होगा। अगला प्रश्न, 24/7 को दशमलव संख्या में बदलिए। अब 24/7 है तो आप 24 में 7 से भाग देंगे तो 7 त्रिक 21, आपका 3 बचा, 3 जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे, 0, तो 7 चौक 28, 2 बचा, फिर 0 बढ़ाया, 7 दूनी 14, 6 आया, 0 बढ़ाया, 7 अठे 56, फिर यहाँ आपका 4 आया, 0 आया, 7 पच्ची 35, यानी इसका दशमलव संख्या जो होगी 3.4285, ये आपका इसका दशमलव मान। अगला प्रश्न, कौन सा अनुपात बड़ा है? तो आप जानते हैं कि सबसे पहले अनुपात को हम क्या करेंगे, अनुपात को भिन्न में बदलेंगे, और जैसे 2:3 है तो इसको हम लिखेंगे 2/3, और 5:8 है तो 5/8। अब इस भिन्न का तुलना हमें करना मालूम है कि 2/3 और 5/8, इसमें सबसे पहले क्या करते हैं इसमें हम हर को समान कर लेते हैं। सभी भिन्नों के हर को समान करेंगे तो इसका लासा ले लेते हैं 24, तो 3 अठे 24, यानी 2 8 16 हो जाएगा, और 8 तिरिक 24, 5 तिहाई 15। जब हर समान है तो जिसका अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी होगी, अर्थात 2/3 क्या है, बड़ी संख्या है। तो यहाँ आपका 2:3 क्या होगा, बड़ा अनुपात होगा। एक दुकानदार के पास 60 कप थे, 40 कप बिक गए, कुल कितने प्रतिशत कप बिके? तो यहां हम जानते हैं कि इस तरह के प्रश्न में आप पहले निकालिए कि बिके हुए कप का भाग, बिके कप का भाग बराबर कितने भाग बिका, यानी 40 बिका, कितने में 60, तो ये आपका कट गया, 0 से 0, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, यानी 2/3 भाग बचा। अब 2/3 को हमें क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है, तो हम 2/3 बराबर 2/3, अगर हम ऊपर नीचे 100 से गुणा कर दें तो मान में कोई परिवर्तन नहीं, तो ये हो जाएगा 2 × 100/3 गुणे 1/100। अब 1/100 के स्थान पर हम प्रतिशत लगा दें तो ये हो जाएगा 200/3 प्रतिशत, 3 से भाग दें तो 3 छंग 18, 2 3 छंग 18, 2.666 ये आता जाएगा, तो इतने प्रतिशत आपके कप बिके। अगला प्रश्न, राकेश ने 65% अंक वार्षिक परीक्षा में प्राप्त किए, यदि पूर्णांक 500 रहा हो तो राकेश को कितने अंक मिले? तो यहाँ राकेश का प्राप्तांक जब हमको ज्ञात करना होगा कि राकेश का प्राप्तांक बराबर क्या होगा, राकेश का प्राप्तांक यानी 500 का 65%, तो इसका आशय क्या हो गया, 500 गुणे 65%, तो ये हो गया 500 गुणे 65 गुणे 1/100, 2 शून्य 2 शून्य से कट गया। अब 65 में 5 से गुणा करें, 55 25, 5 छंग 30, 2 32, यानी 332 अंक उसे मिले। समीकरण 3x - 5 बराबर x + 3 को हल कीजिए। तो 3x - 5 बराबर x + 3, तो हम जानते हैं कि चर को एक तरफ, अचर को एक तरफ, 5 को बाईं तरफ पक्षांतरित कर दें दाईं तरफ, और x को बाईं ओर, तो क्या हो जाएगा, 3x - x बराबर 3 धन 5, 3 में से 1 गया, 2x बराबर 8, तो x का मान कितना आया, x का मान आपका 4 आएगा। यदि किसी वर्ग की भुजा 6 सेमी है तो उसका क्षेत्रफल, तो इसका सूत्र वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हम जानते हैं कि भुजा का वर्ग, तो ये क्या हो जाएगा, भुजा कितना है 6, तो 6 का वर्ग अर्थात 36
वर्ग सेमी इस वर्ग का क्षेत्रफल होगा। अगला प्रश्न, x प्लस 5 का होल स्क्वायर, इसका मान। तो हम सूत्र जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब यहां पर क्या है, x a बराबर क्या है x और b बराबर क्या है 5। तो यहां हम हल कर देंगे, एक्स स्क्वायर धन 2 गुणे एक्स गुणे 5 धन 5 का वर्ग, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। ये आपका उत्तर होगा। अगला प्रश्न, पटरी और प्रकार की सहायता। यहां हम कई मतलब आपके कोर्स में जो है हम उसकी बात कर दे रहे हैं। जैसे 60 अंश का कोण बनाना है, हम एक सीधी रेखा खींचेंगे, अपने प्रकार में एक दूरी लेंगे, मान लीजिए ए बिंदु से प्रकार की नोक को रख के पेंसिल हमारा बी बिंदु पर है, हम इससे एक चाप लगाएंगे और ए बी की दूरी को लेकर बी बिंदु पर प्रकार की नोक रखकर हम एक दूसरा चाप लगाएंगे। यानी अब जो ये बी सी की दूरी है वह ए बी की दूरी के बराबर। तो अब ए और सी को मिलाते हुए रेखा खींचेंगे तो ये हमारा 60 अंश का कोण होगा। यदि हमें 90 अंश का कोण बनाने को आता है, प्रकार में लेंगे और एक चाप लगाएंगे, एक काटेंगे 60 अंश पर, दूसरा काटेंगे 120 और फिर इन दोनों को मिलाकर काटेंगे, तो ये जहां पर काटेगा उसको इस बिंदु से मिला देंगे तो ये 90 अंश का कोण, और यही इसको मिला देंगे जो दूसरी बार काटा है तो ये 120 अंश के कोण को दिखाएगा। यह कितना, 120 अंश। यही 3 आपके कोर्स में है। संख्याओं 13, 39 और 273 का मासा ज्ञात करना है। तो 13, 39, 273। अब इसको हम करेंगे 13 से भाग देते हैं, 13 एकन्नम 13, 13 तिया 39, 13 दूनी 26, 13 एकन्नम 13। अब यहाँ पर बाकी संख्याएं समान नहीं है, 13 ही है, तो इसलिए इनका मासा क्या होगा, इनका मासा 13 होगा। 15 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो आप 15 के अभाज्य गुणनखंड, 15 को आप 2 से कटेगा नहीं, 3 से काटेंगे तो 3 पच्छे 15, फिर 5 से काटेंगे, 1 तब तक काटते जाएंगे जब तक 1 नहीं आता। तो इस तरह इसके अभाज्य गुणनखंड 1 गुणे 3 गुणे 5। x माइनस वाई में क्या जोड़ें कि योगफल इतना हो जाए। अर्थात हम यहां पर पहली संख्या x माइनस वाई, तो हम मान लेते हैं कि दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या बराबर z है और योगफल कितना है 2x धन y। तो हम जानते हैं कि पहली संख्या धन दूसरी संख्या बराबर योगफल। पहली संख्या क्या है x माइनस वाई प्लस जेड, दूसरी संख्या बराबर 2x प्लस वाई। अब हम x और y को पक्षांतरित कर दें तो z बराबर 2x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई। चूंकि इधर जाएगा तो चिन्ह परिवर्तित होगा, 2x में से एक x घट जाएगा तो x और y जुड़ जाएगा तो x प्लस 2y आपका क्या होगा, आपका उत्तर होगा। अगला प्रश्न, यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 अंश का हो तो ऐसे चतुर्भुज को क्या कहेंगे, हम ऐसे चतुर्भुज को वर्ग कहते हैं। चारों भुजाएं भी बराबर होती हैं, यानी ये सभी भुजाएं एक दूसरे के बराबर, और सभी कोण कितने अंश का है, सभी कोण 90 अंश का है, तो इस चतुर्भुज को हम वर्ग कहते हैं। दो संख्याओं का मासा 16 और गुणनफल 6400 है तो लासा। इसका सूत्र है कि दो संख्याओं का लासा गुणे मासा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, ये सूत्र है। तो हमको क्या मालूम है,
दो संख्याओं का मासा मालूम है, यानी लासा गुणे 16 बराबर 6400। तो लासा बराबर क्या हो जाएगा, 6400 बटे 16, 16 चौको 64, 00। तो लासा का मान कितना आ गया, 400, जो कि आपका उत्तर होगा। अगला प्रश्न, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती संख्या। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 999। तो इसकी उत्तरवर्ती संख्या प्राप्त करने के लिए अब इस 999 की जब हम उत्तरवर्ती संख्या ज्ञात करेंगे तो हम उसमें क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे तो हमको मिल जाएगा 1000। यानी 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती संख्या क्या है, 1000। ये हल दूसरे में हो गया है, इसको ध्यान रखिएगा। इस पूरे खंड को, इसमें ये जो मैंने हल कर दिया था, ये हल कर दिया है इस ये आपका इस प्रश्न का उत्तर आपका आ गया है इस पर। इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये अभी अभी हमने हल किया इसे। तो ऊपर का जो प्रश्न है हम उसको देख लेते हैं। ये 85.085, हम यहां इसको हल कर लेते हैं कि 0.085 को हमें क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। तो अब यहां इसको प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, सामान्य रूप में अगर बहुविकल्पी है तो आप जान लीजिए कि इसे दशमलव के अंक को, यानी ये दशमलव अंक को हम दो अंक किधर करते हैं, दाहिनी ओर खिसका के दशमलव लगाते हैं, तो वह उसका प्रतिशत रूप में परिवर्तित होता है। तो यहां लेकिन हम इसको इस तरह से समझें कि 0.085 गुणे 100 बटे 100। तो अब ऊपर नीचे हमने गुणा किया, अगर बटे 1 कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 0.085 गुणे 100 और पूरे का गुणे 1/100। 1/100 के स्थान पर हम प्रतिशत लगाएंगे और 2 अंक यानी 100 है शून्य, तो हम 2 अंक दाहिनी ओर खिसक जाएंगे तो हमारा मान आ जाएगा 8.5%। ये प्रश्न आपका हो गया। फिर अगले प्रश्न पर हम आते हैं कि सलमा अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है। 4 वर्ष पहले सलमा की आयु रेशमा की आयु की 2 गुनी थी। तो सलमा और रेशमा की वर्तमान आयु आपको ज्ञात करना है। तो माना रेशमा की आयु, हम मान लेते हैं कि माना रेशमा की आयु कितनी है, रेशमा की आयु x वर्ष है। तो सलमा की आयु कितनी हो जाएगी, सलमा की आयु 10 वर्ष बड़ी है तो x प्लस 10 होगी। और कहता है कितना, 4 वर्ष पहले
4 वर्ष पहले रेशमा की आयु कितनी होगी? x-4। तो सलमा की आयु कितनी हो जाएगी? x + 10-4 अर्थात x + 6 वर्ष। अब प्रश्न की शर्त क्या कहती है? 4 वर्ष पहले सलमा की आयु रेशमा की आयु की 2 गुनी थी, यानी रेशमा की आयु x-4 इंटू 2 इज इक्वल टू x + 6। अब ये आप ब्रैकेट खोलिए तो 2x-8 बराबर x + 6, x को बाईं ओर, -8 को दाईं ओर लेके जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा, यहां से हम इधर लगाते हैं तो ये हो जाएगा 2x -x बराबर 6-8, तो x बराबर 14। x किसकी आयु थी? रेशमा की आयु थी। और सलमा की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 10 उसमें जुड़ जाएगा, यानी 24 वर्ष। तो 14 वर्ष और 24 वर्ष ये आपका उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। नीचे दिए गए चित्र को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। ये 2019 में आया हुआ प्रश्न भी है। ये आपका फिगर है, तो इसमें 3 त्रिज्याओं के नाम लिखना है। तो त्रिज्याएं केंद्र से वृत्त के परिधि के किसी बिंदु को स्पर्श करने वाली जो रेखाखंड होती है वो त्रिज्या होती है। तो यहाँ पर तीनों त्रिज्याओं के नाम कौन से होंगे? ओ ए, ओ बी और ओ सी। 3 जीवाओं के नाम वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड, यानी इनके जीवाओं के नाम कौन से होंगे? ए बी एक जीवा, दूसरी बी सी और तीसरी ए सी। ए बी, बी सी और ए सी ये हमारी 3 जीवाएं। व्यास कौन सा है? ए ओ सी। व्यास कौन सी है? ए ओ सी। वृत्त का केंद्र क्या है? वृत्त का केंद्र ओ है। ये आपको लिखना होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। यदि a बराबर 2, b बराबर 1 और c बराबर 3 है तो 2a + 4b - c स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो 2a + 4b - c का होल क्यूब। अब यहां पर a, b और c का मान हमको मालूम है, तो ये कैसे आप हल करेंगे? मान रख दें तो 2 × 2 धन 4 × 1 ऋण c का मान कितना है? 3 पूरे की घात 3। तो ये आपका हो जाएगा 4 धन 4 ऋण 3 की घात 3। तो ये हो जाएगा 4 4 8 में से 3 गए, 5 की घात 3 और 5 की घात 3 यानी 5 का घन 125 होता है। और यही क्या होगा? यही आपका उत्तर होगा। तो साथियों, आज के खंड में ये प्रश्न हमने लिया, और एक प्रश्न और ये आपका हम लेते हैं।
चलिए एक प्रश्न ये आपका, हम यही आपको इसी में समझा दें, जरा सा ये कुछ टेक्निकल इशू आ गया है। तो इस प्रश्न में एक उद्यान में विभिन्न प्रजाति के फूलों के पौधे लगाए गए हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम एक आंकड़ा, जैसे इसको पिक्टोग्राफ पे दर्शाना होता है, तो पिक्टोग्राफ पे दर्शाने का आशय ये होता है कि हम एक पैमाना मान लेते हैं, और जैसे यहाँ हमें क्या दिया गया है, फूलों के पौधे लगाने हैं, वो लगाए गए हैं। कैसे प्रदर्शित करेंगे, तो जैसे मान लीजिए हमने मान लिया कि एक पौधे का चित्र बनाया, ये एक चित्र बराबर 50 पौधा। तो अब यहाँ पर गुलाब जैसे हमको बनाना होगा कि गुलाब में कुल कितने हैं, 300, तो 300 का 50 के हिसाब से 6 पौधे बनाने हैं। उसी तरह 250, गेंदा कितना है, 250, गेंदा आपका 250, तो यहाँ पर हमें 5 पौधे बनाने होंगे। जूही आपका 100 है, जूही की संख्या 100, तो यहाँ 2 बनाने होंगे। डहेलिया की संख्या 150 है, तो इसमें 3 बनाने होंगे। रजनीगंधा में 450 है, तो यहाँ 9 बनाने होंगे। इसको इस तरह से हम समझ लें कि जैसे यहाँ पर हमने पहला लिया गुलाब, तो अब यहाँ 5 पौधे हम बना देंगे, सॉरी 300 है, 6 पौधे। इस तरह के पौधे आप बना देंगे तो ये आपका पिक्टोग्राफ का रूप हो जाएगा, 6 पौधे। उसी तरह गेंदा में 5, जूही में 2, और डहलिया में 3, और इसमें रजनीगंधा में 9 पौधों को बनाना है। 2-3 प्रश्न और लेना था, किंतु कुछ टेक्निकल इशू आ गया है, तो इसकी वजह से उन प्रश्नों को हम आगे नहीं ले पा रहे हैं। तो इतना हमने आपको लगभग 35 से 36 प्रश्न हल करवाए हैं, और वहीं पर हमने आपको उनके अन्य प्रकार के प्रश्न कैसे बन सकते हैं उनको भी दिखाया है, और उम्मीद है कि कल आपका गणित का पेपर बहुत ही अच्छा होगा। तो इन्हीं शुभकामनाओं और शुभाशीष के साथ धन्यवाद। वंदे मातरम।